हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये ओपन ऑफिस बेस को लेकर के है। कैसे सिंपल क्वेरी लगाई जाए ये सवाल है। और कई बार प्रोजेक्ट का भी काफी बड़े प्रोजेक्ट का एक हिस्सा भी हो जाता है। जबकि क्लास 10th में प्रोजेक्ट दे दिया जाता है तो थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। तो ये वीडियो देख लीजिए और इससे काम आपका आसान हो जाएगा। आइए समझते हैं कि कैसे क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले ओपन ऑफिस को ओपन कर लीजिएगा। ऑलरेडी मेरे पास बेस डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर है ये ओपन है और ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ओपन ऑफिस। तो यहाँ पर आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल दिया गया है। तो यहां से हमको जाना है क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू पर। ध्यान रखिएगा कि टेबल पे क्लिक रखिएगा। अगर क्वेरी पे क्लिक कर देंगे तो ये ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमें टेबल पहले बनानी है तो टेबल पे क्लिक रखिएगा और इस तरीके से ये क्लिक कर दीजिएगा। तो जब क्लिक करिएगा तो यहां पर आप डिटेल बना सकते हैं। अब जैसे यहां पर आइडेंटिफाई करने के लिए मैं यहां पे आधार आईडी कर देता हूं। आधार आईडी, ठीक है, ये हो गया आधार आईडी। यहाँ पे लिखेंगे ADHAR, आधार अंडरस्कोर आईडी लिख देते हैं। तो ये हो गया आधार आईडी। और आधार आईडी यहाँ पे टेक्स्ट वैरचर रहेगा और यहाँ पे आएगा नेम, ठीक है, नेम आ गया। और यहाँ पे स्कोर की बात करें तो ये सपोज कीजिए परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो ये 2000। सपोज कीजिए कि 24 में कितनी संख्या थी वो चीज यहाँ पे आप देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप नंबर लिखेंगे और 2025 में कितनी हो गई वो चीज यहाँ पे दे देंगे। यानी एक तरह का पॉपुलेशन हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और इसको भी इंटीजर रख सकते हैं या नंबर भी रख सकते हैं। तो ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे ना टोटल करना है तो टोटल यहाँ से नहीं करना। अब सिंपली क्या करिएगा, यहाँ से ये जो सेव का बटन है इस पर क्लिक कर देना। आपको क्लिक करते ही आएगा। अब ये बाय डिफॉल्ट नेम दिखाता है। ये क्या दिखाता है? बाय डिफॉल्ट नेम दिखाता है। तो आपको क्या करना है, इसको हटा देना है। यहाँ से इसको हटा लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने इसे हटाया और हटा करके यहाँ पे पॉपुलेशन के नाम से इसको सेव करता हूं। तो ये हो गया पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हो गया। कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये टेबल ही है हमारी। अब चूंकि प्राइमरी की बनाया नहीं तो प्राइमरी की बनाना पड़ेगा। तो आधार आईडी पर राइट क्लिक कीजिएगा और इसे प्राइमरी की बना दीजिएगा। और प्राइमरी की बना करके यहां से सेव पे क्लिक कीजिएगा। देन वापस वही चीज। तो यहाँ पे मैं पॉपुलेशन, इस टेबल को नाम देता हूं पॉपुलेशन। ये हो गया पॉपुलेशन और एंटर कर दीजिएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको यहां से आपको कट वाले बटन पे, ये ऊपर जो दिख रहा है इसी पे क्लिक करना है, ठीक है। कट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये कट हो जाएगा और यहाँ पे ये ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये आधार आईडी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आधार आईडी ऐसे आएगा, ठीक है। और यहाँ नेम आएगा तो नेम में जो भी नेम होगा वो लिखेंगे आप। तो ये नेम लिख दिया हमने। और यहाँ पे जो भी मेंबर्स की संख्या रही होगी तो यहाँ पे 4 थी, बाद में 5 हो गई। और हमको इसी का टोटल करना है। फिर जैसे मान लीजिए ये आधार आईडी तो मैं डमी डाल रहा हूं तो ये आधार आईडी हो गई। और फिर यहाँ पे दूसरा, तो यहाँ पे अभिषेक सिंह करते हैं। अभिषेक सिंह ये हमने नाम दे दिया। और यहाँ पे इनके परिवार में सदस्यों की संख्या 3 थी, फिर क्या हो गई, फिर 4 हो गई, ठीक है। यहाँ पे सुमित SUMIT। और पहले इनके परिवार में सदस्यों की संख्या 2 थी, उसके बाद किसी वजह से 1 हो गई। तो ऐसे करके ये काउंट हमको करना है कुल मिला कितना हुआ। इसको सेव कर लेते हैं यस करके। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आगे? आगे करना ये है कि एक क्वेरी लिखनी है। तो क्वेरी पे जाएंगे और फिर यहां से आप विजार्ड से जा सकते हैं, एसक्यूएल क्वेरी बना सकते हैं या क्वेरी डिजाइन से जा सकते हैं, ठीक है। तो ये यहां से हम क्वेरी डिजाइन से चलेंगे और इस टेबल को ऊपर ऐड करेंगे और देन इसको क्लोज करेंगे। अब इसको थोड़ा सा यहां से बड़ा कर लेता हूं मैं और फिर आपको दिखाता हूं। देखिए आधार आईडी आ गई, नेम आ गया और यहाँ 2024 2025। अब यहां पर बीच में आपको आना है, ठीक है। और आलियाज में इसको एक नेम देना है। क्या देना है? नेम। तो इसे मैं नेम दे देता हूं नाउ टोटल नंबर ऑफ
मेंबर्स कर देते हैं ये। तो ये हमने नाम दे दिया। अब यहां पे जैसे आएंगे ना तो यहां पर हमको ऐड करना है, किसको किसको ऐड करना है, 2024। तो इसको ना डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, 2024 हो गया, प्लस का निशान लगाइए और यहां कर दीजिए 2025। तो ये जो है ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पे इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये स्पेशली इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, फिर क्लोज, फिर प्लस का निशान, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, फिर क्लोज, इस तरीके से कर लीजिएगा और यहां पर रन पे क्लिक कीजिएगा। तो रन पे जैसे क्लिक करेंगे तो लीजिए ये आ गया। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर जो भी चीजें एंटर करेंगे ना ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता चलेगा। तो ये पहले मैं इसको सेव कर लेता हूं। अब ये चूंकि बाय डिफॉल्ट क्वेरी 1 ही आता है तो मैं इसे पॉपुलेशन क्यू कर लेता हूं। चूंकि पॉपुलेशन टेबल का नाम दिया है तो इसको भी मैं कर देता हूं पॉपुलेशन क्यू और एंटर कर दिया। तो ये हमारे पास एक क्वेरी बन गई है। अब टेबल में जो भी रिकॉर्ड अपडेट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग टोटल भी होता चलेगा। जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल दिखा देता हूं। तो ये हो गया एक आधार आईडी और यहां पे सीता देवी करते हैं, ये हो गया। और यहां से ना पहले 5 थी, बाद में 4 हो गई मेंबर्स की संख्या। तो अभी कुल मिला के कितना दोनों का टोटल हुआ, दोनों का मिला करके, तो वो टोटल संख्या आपको यहाँ पे पता चलेगी, ठीक है। जो भी टोटल संख्या है वो आपको पता चलेगी। तो यहाँ पर अब वापस से कहाँ आएंगे, क्वेरी वाले सेक्शन पे आएंगे। तो इसको तो पहले ऑफ करते हैं, ये टेबल है हमारी और देन क्वेरी वाला यहाँ पे है। तो फिर यहाँ पे जैसे ओपन करेंगे ना तो ये जो सेक्शन है ये ऑलरेडी अपडेटेड है। देखिए यहाँ पे दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, दोनों को जोड़ के 9 आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, जब भी आप करेंगे इसको ये ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। तो इस प्रकार से आप क्वेरी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज भी निकालना है, तो इसको मैंने एडिट करा हुआ है। तो मैं यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज इस फील्ड को नाम दे देता हूं। तो ये हो गया इंक्रीज अंडरस्कोर डिक्रीज कर देते हैं, DECREASE, इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है। और यहां पर आकर के ना डबल इन्वर्टेड कॉमा में 2025 में से 2024 को माइनस कर देते हैं, ठीक है, तभी तो पता चलेगा। तो 2025 में से 2024 में माइनस कर रहा हूं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि इन दोनों को ही डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, मतलब 2025 को भी 2024 को भी, ताकि ये सही से कैलकुलेट हो सके। अगर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जो भी यहाँ पे लगाया गया है उसको अगर लिखने में मिस्टेक करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी क्वेरी खराब हो जाएगी, मतलब ये चलेगा ही नहीं। तो ये ध्यान रखना है आपको। और देन यहां से अब रन करेंगे हम इसको, और रन करेंगे तो आप शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रन कराने के लिए F5 प्रेस कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी सिंपल सी क्वेरी है और इस तरह की चीजें अगर प्रोजेक्ट में आती हैं तो इसको बनाने में बड़ा मजा भी आएगा। तो ये लीजिए, अब जैसे ही किया ना तो यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ ये भी यहाँ पे दिखाना शुरू कर दिया है, ठीक है। देख सकते हैं ना, क्वेरी एक ही है, एक ही क्वेरी में मैंने दोनों किया। तो इसको जो है सेव भी कर लिया जाए, तो इसको यहाँ से सेव कर लिया मैंने और अब इसको क्लोज करूंगा। अब जरा देखिएगा टेबल पे चलते हैं वापस और टेबल पे जाके यहाँ पर, अब यहाँ पर कोई नया आधार कार्ड नंबर एंटर करते हैं अगर किसी के परिवार में, जैसे मान लीजिए कि मिस्टर AB कर देते हैं, AB कुछ भी ऐसे, ठीक है। और इनके परिवार में 12 सदस्य थे पहले और अब 14 हो गए हैं, ठीक है, कुल मिलाकर के। तो कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज हुआ ये बताएगा। अब ये कैसे बताएगा, तो क्वेरी पे चलना पड़ेगा। तो इस टेबल को क्लोज कर दीजिए, देन क्वेरी पे जाइए और ये देखिएगा। तो ये देख रहे हैं, बता रहा है कि 2 जो है मिस्टर AB के परिवार में पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, मतलब पहले के मुकाबले 2024 के मुकाबले 2025 में क्या रहा वो दिखा रहा है। इनका डिक्रीज हुआ, जिनका भी माइनस में आया उनका डिक्रीज हुआ, जिनका इंक्रीज हुआ है वहां पे इंक्रीज दिखा रहा है, यानी प्लस में है तो वो इंक्रीज दिखा रहा है, ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी का जो है ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, उतना ही रह गया, तो उसके लिए क्या है, तो देखिए यहां पर मैं एक और क्राइटेरिया दे करके ये देखिए ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी ऐसे मिस्टर R कुछ भी ऐसे देते हैं, मिस्टर R कर देते हैं यार, ठीक है। और यहाँ पे पहले 5 थी, अभी भी 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा ये क्वेरी पे आएंगे, ये क्वेरी पे आए तो यहाँ पे देखिए ये अभी अपडेट नहीं हुआ है, यहाँ पर शायद टेबल में अपडेट नहीं हुआ क्या, हाँ यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। तो यहाँ पे आते हैं, ये हो गया और मिस्टर R था, ये R, ठीक है। पहले 5 थी और अभी भी 5 है, तो ये हो गया, ठीक है। देख सकते हैं ना,
अब ये हो गया, तो यहां से अब इसको क्लोज करेंगे और क्लोज करके वापस चलेंगे क्वेरी पे और तब यहाँ पे डबल क्लिक करके देखेंगे तो ये अभी भी अपडेट नहीं हुआ है। इसको मैं वापस से आता हूँ और एक बार फिर टेबल पे चलते देखते हैं ये एंटर हुआ या नहीं हुआ। ये एंटर ही नहीं हुआ है। फिर एक बार एंटर करते हैं, देखते हैं एंटर हो रहा है नहीं। मिस्टर आर नाम तो यही लिखा जाएगा और ये 2025 है तो 2024 में 5 थी और 2025 में भी 5। तो अभी यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है ये देखने वाली बात है। पहले मैं इसको यहाँ पे, ये ऑलरेडी सेव हो जाता है, पता नहीं क्यों नहीं सेव हो रहा है ये। हाँ अब हो गया, देखिए ये अब हो गया। तो यहां से चलेंगे, ये देखिए तो यहाँ पे देख रहे हैं 0 आ रहा है, देखिए। तो अगर होगा तभी आएगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा तो माइनस में और अगर इंक्रीज होगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है।